साथ में सभी टीचर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कभी भी ना 8 से 2 के टीचर कभी भी ना बने। इसके बाद भी आप बच्चों की लाइफ में एक रोल मॉडल प्ले करते हैं। बच्चे आपको देखकर ही सीखते हैं और बच्चे ही हमारे नींव हैं और हमारा भविष्य हैं। तो हमेशा बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह ही रोल प्ले करें और हमेशा उनके लिए आप अवेलेबल रहें। नमस्कार, मैं सुरेश फौजी आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, टीचिंग और इफ़ेक्टिव टीचिंग। और हमारे साथ आज एक बार फिर से जुड़े हैं मैडम शिखा जून, जो कि मोटिवेटर हैं, चाइल्ड काउंसलर हैं। आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे कि टीचिंग किसे कहते हैं और इफ़ेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, एक टीचर किस प्रकार इफ़ेक्टिव टीचर बन सकता है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैडम, 2 शब्द हैं यहाँ पर, टीचिंग और इफ़ेक्टिव टीचिंग, तो दोनों में क्या अंतर है, ज़रा दर्शकों को बताएं। सर, टीचिंग और इफ़ेक्टिव टीचिंग दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हम बोल सकते हैं। टीचिंग होता है यानी कि पढ़ाना, जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो बच्चों को, और इफ़ेक्टिव टीचिंग होता है कि आप पढ़ाते पढ़ाते एक प्रभाव बच्चों के ऊपर छोड़ना, अपने बिहेव का, अपने व्यवहार का बच्चों के दिलों पर एक छाप छोड़ देते हो, जिसको प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना हम इफ़ेक्टिव टीचिंग बोल सकते हैं। देखिए, जैसे बच्चा 1st to 12th या कॉलेज लाइफ में जब जाता है तो क्या वो अलग अलग विषय अलग अलग टीचर से पढ़ता रहता है। तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चे के दिलों में छाप छोड़ देते हैं, यानी कि उसको लाइफ टाइम याद रहते हैं। उनमें कुछ 1-2 टीचर ही होते हैं जो हमेशा बच्चा कभी भी नहीं भूल पाता है, या आप हो या मैं हूँ। हम लोग आज भी कुछ टीचर हमारी लाइफ में ऐसे रहे होंगे जो हमें आज भी याद है, और कुछ ऐसे ही धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो इसका एक यही रीज़न होता है कि उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते अपने करियर में बच्चों के दिलों पर एक बहुत अच्छी छाप छोड़ी है, अपने बिहेव से, अपने तरीके से बच्चों को एक अच्छा रास्ता भी दिखाया। तो उसको हम बोल सकते हैं प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना, इफ़ेक्टिव टीचिंग। और जो हम पढ़ा रहे हैं वो होती है सिर्फ टीचिंग। मैडम, जिस प्रकार पहले के टीचर थे, हमारे टीचर थे या उनसे पहले थे, उन टीचरों में और आज के टीचर में आपको कितना अंतर नज़र आ रहा है? सर, पहले के टीचर में और आज के टीचर में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। टाइम के अकॉर्डिंग आप देखिए, हर चीज़ बदल चुकी है। पढ़ाने का तरीका बदल चुका है, स्टूडेंट्स बदल चुके हैं, टीचर बदल चुका है। अब पहले की जो पढ़ाई थी उसमें और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का टाइम ज़्यादा हो गया है, तो सब कुछ बदलते बदलते पहले क्या था कि टीचर जब भी बच्चे को पढ़ाता था, अपनी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी समझकर उसको पूरी करता था। लेकिन आज का टीचर है, उसने इसको, टीचिंग को एक बिजनेस की तरह बना लिया है, और कहीं ना कहीं ये एक टाइम की डिमांड भी होती जा रही है। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ बदल चुका है, और ये जो टीचर के ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है, आज वो अपने स्टूडेंट को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा है, एक अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए उसको पढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं अपने रिकॉर्ड ही बनाए जा रहा है। जी मैडम, आज बिल्कुल ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो टीचिंग को सिर्फ एक अपना जॉब मान रहे हैं, यानी कि मजबूरी का भी कई लोग तो इसको अपना जॉब मान रहे हैं। लेकिन एक टीचर किस प्रकार इफ़ेक्टिव टीचर बन सकता है, वो हर कोई टीचर इफ़ेक्टिव टीचर बनना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा कि वो भी इफ़ेक्टिव टीचर की श्रेणी में आए? देखिए सर, कोई मुश्किल नहीं है इफ़ेक्टिव टीचर बनना, ना आपके लिए ना किसी और के लिए। अगर कोई टीचर है तो काफ़ी मुश्किल नहीं है, हर कोई इफ़ेक्टिव टीचर बन सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, अपने अंदर कुछ चेंजेस उसको लेकर आने होंगे, अपने आप को बदले। और टाइम की डिमांड को देखते हुए, जैसे आज टाइम बदल चुका है, टाइम को देखते हुए बच्चे मारपीट से नहीं समझते हैं। उनको मारने, पीटने, डांटने की बजाय उनको समझें, उनके साथ जुड़े, अपने आप में चेंजेस लेकर आएँ। जब हम खुद को बदलेंगे तो हमें देख देख कर सामने से बच्चे अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगे, और आपका प्रभाव बच्चों पर अच्छा जाएगा। तो अपने आप को बदल कर ही हम एक अच्छी जो इफ़ेक्टिव टीचर है बन सकते हैं। अपने आप को बदलना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा देखकर ही सीखता है। मैडम, एक इफ़ेक्टिव टीचर के क्या क्या गुण हैं, एक इफ़ेक्टिव टीचर कैसा होना चाहिए, इस बात पर भी ज़रा प्रकाश डालिए।
सर एक इफेक्टिव टीचर होने के लिए एक तो बच्चों को इंस्पायर करने वाला टीचर हो, इंस्पायरिंग टीचर आप बोल सकते हो, इंस्पायर करे बच्चों को जो, और बच्चों के टीचर के अंदर ना एक प्यास होनी चाहिए हमेशा बच्चों को पढ़ाने की। उनको ये ना हो कि भाई बस मेरा इतना टाइम है हो गया और वहाँ से निकलने की सोचे, लेकिन नहीं, वो प्यास होनी चाहिए हमेशा टीचर को। क्लास में स्टार्टअप किस तरीके से क्लास को स्टार्ट करना है, किस तरीके से क्लास का एंड करना है, ये अच्छे तरीके से टीचर को आना चाहिए। इसके साथ साथ टीचर को बच्चों से जुड़ाव हो, उनसे जुड़े, उनकी फीलिंग्स से उनको अच्छे से समझे। बच्चों को कभी भी अपने घर की समस्याएं, टीचर कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बच्चों के सामने ना रखे, जिससे उनका माइंड चेंज हो। इसके साथ साथ मैं सभी टीचर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कभी भी ना 8 से 2 के टीचर कभी भी ना बने। इसके बाद भी आप बच्चों की लाइफ में एक रोल मॉडल प्ले करते हैं। बच्चे आपको देखकर ही सीखते हैं और बच्चे ही हमारे नींव हैं और हमारा भविष्य हैं। तो हमेशा बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह ही रोल प्ले करें और हमेशा उनके लिए आप अवेलेबल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम शिखा जून, मोटिवेटर एंड चाइल्ड काउंसलर, आपके सामने इस वक्त बातचीत कर रहे थे। इनका मानना है कि टीचर एक रोल मॉडल के तौर पर काम करे, आपको देख देख कर ही बच्चे सीखते हैं। तो एक अच्छा टीचर और इफेक्टिव टीचर बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए वो सभी आज आपके सामने बताए गए हैं। जल्दी ही मिलते हैं किसी विशेष विषय को लेकर। जब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।